नमस्कार, मैं हूं विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में बस इतना कहूंगा कि 4 साल की उम्र से उन्होंने आपके दिल पे दस्तक दी है अपनी आवाज के माध्यम से, और उनकी आवाज को वो सीधे आपने अपने दिल से प्यार किया है, उनको प्यार किया है, और बदस्तूर जो है वो आपका प्यार उनके लिए इसी तरीके से चल रहा है। सबसे पहले सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेलेब्रिटी मीडिया पर। सबसे पहले तो आपसे ये सवाल भी कहूंगा और बधाई भी दूंगा आपको कि इस बीच जो है वो कोविड के चलते बहुत सारी नेगेटिव न्यूज हमको सुनने आ रही थी। बहुत सारी कैजुअलिटीज के बारे में, गुजरने के बारे में, हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं। उस बीच एक एक अच्छी खबर जो आई वो ये आई कि चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड जो है उससे आपको गवर्नर साहब ने सम्मानित किया गया है। किस तरीके से देखते हैं इस खुशनुमा न्यूज को, मैं कहूं तो सोनू जी? देखिए, ऑफ कोर्स कोई आपको कहीं से किसी भी प्रकार का प्यार मिले तो आपको खुशी होना लाजमी है। ऑफ कोर्स मैं आपको यही कहूंगा कि जब मैं नया नया आया था तो उस समय अवार्ड्स मिलने की बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तब उम्र कम थी, 18-19 साल की उम्र में लगता है कि आपको अवार्ड मिल जाए। और मुझे जब किसी को कोई चीज बहुत चाहिए होती तो मिलती नहीं उसको। तो मुझे ना डेब्यू मिला, ना कभी संदेश यात्रा के लिए मिला, ना ये दिल दीवाना के लिए मिला, सूरज मध्यम के लिए नहीं मिला। कुछ ऐसे कई गाने थे मुझे जो सतरंगी के लिए नॉमिनेट भी नहीं हुआ, रिफ्यूजी के लिए नहीं मिला। तो फिर उससे भी मैंने जब नहीं मिला तो मुझे समझ में आया कि मुझे और क्या मिल रहा है। मुझे बेशुमार लोगों की इज्जत, प्यार तो मिलता है बहुतों को, लेकिन इतनी कम उम्र में जो इज्जत मुझे मिल रही थी, तो मैं समझ गया था कि भगवान कह लीजिए या कायनात कह लीजिए या यूनिवर्स कह लीजिए, वो मेरे लिए कुछ स्पेशल चीज छोड़ के रखी हुई है उसने मेरे लिए। और तब मैंने ये बात जानी कि अगर अवार्ड मिलता है कोई भी, तो इसे आप भेंट समझे, इसे आप अपनी उपलब्धि मत समझे कि अरे देखा मैंने काम कर लिया तो ये मुझे मिल गया। ये एक गिफ्ट होती है, गिफ्ट फ्रॉम द ऑलमाइटी, फ्रॉम द गॉड। कोई इसका निमित्त बनता है, कोई अवार्ड कमेटी बनती है या कुछ लोग बनते हैं जो आपको चुनते हैं, जो आपको नवाजते हैं, जो आपको ये खुशी प्रदान करते हैं। तो अवार्ड मिलने से मैं महान नहीं हो जाता, या अवार्ड नहीं मिलने से मैं अमहान नहीं हो जाता। तो ये एक बहुत खुशी का, एक फेस्टिविटी वाली फीलिंग होती है जब आपको कोई प्यार से कोई चीज देता है, सम्मान से देता है। और चैंपियंस ऑफ चेंज जो मैंने देखा वहां पर जाकर, मुझे अनुभूति हुई, तो बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल अवार्ड लगा मुझे। एक जो पूरा इस तरीके से आयोजित किया गया था, उसमें कहीं भी कोई लूजनेस नहीं थी, कोई कमजोरी नहीं थी। एक अवार्ड में सबकी पकड़ थी, जो जो करवा रहे थे उन्होंने जिस तरह का पूरा एम्बियंस तैयार कर रखा था, जो लोग वहां पे शरीक थे, जिन्होंने शिरकत की थी, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, गवर्नर ऑफ गोवा महाराष्ट्र, और बहुत सारी अच्छी अच्छी हस्तियां, पॉलिटिशियंस कह लीजिए, सोशल सर्विस के लोग कह लीजिए, वो सब वहां पे मौजूद थे। तो अच्छा माहौल था, इट फेल्ट रियली नाइस। बहुत सारी जहां जहां मेडिसिन की जद्दोजहद चल रही है, वहां आपने कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स भी बताए हैं कि जो घर बैठे अगर आदमी लें तो वाकई वो उनके लिए काफी जो है फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस वक्त जो दर्शक सेल्फी के आपको देख रहे हैं सोनू जी, क्या आपको लगता है कि ये भी दौर जो है वो चला तो जाएगा? कैसे अपने आप को जो है वो संभाला जाए, कैसे वो ताकत दी जाए जिन्होंने अपनों को खोया है और जो इस वक्त जो आपको लगातार फॉलो करते रहते हैं? क्या एक एक अगर कुछ उनको आप बताना चाहें सोनू जी, जिस तरीके से मैं ब्लॉग्स देखता हूँ। मैं कोई डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर तो हूँ नहीं, बट कॉमन सेंस तो दे रखी है भगवान ने, आपको भी दे रखी है, मुझे भी दे रखी है। हमें पता है कि हमें मालूम, जैसे कोई नॉन म्यूजिकल आदमी भी बता देता है कि ये गाना अच्छा है, ये गाना अच्छा नहीं है, या ये सिंगर अच्छा है, ये सिंगर अच्छा नहीं, चाहे उसको म्यूजिक की समझ नहीं हो, उसको मालूम पड़ जाता है कि ये चीज सही है या गलत है, या फिल्म गंदी है, चाहे वो डायरेक्टर नहीं है फिल्म का, बट वो ये बता पाता है कि यार ये फिल्म बड़ी बोरिंग बनी है, अच्छी फिल्म नहीं है, या ये अच्छी फिल्म है। ही डजंट नीड टू बी अ फिल्म मेकर, अंडरस्टैंड? राइट। तो हम अपनी आंखें खुली रखते हैं, जो लोग कुछ बताते हैं उसमें देखते हैं कि यार इसका कुछ समझ में आ रही बात, ये समझ में नहीं आ रही बात। तो मुझे गोवा में सिम्टम्स हो गए पूरे कोविड के, ऐसे सांस वास चढ़नी थी मेरी बहुत ज्यादा, और मुझे पहले हो चुका है तो मुझे मालूम था कि सिम्टम्स क्या होते हैं। खांसी, सूखी खांसी शुरू होती है,
सांस छोटी हो जाती है, बदन में दर्द होता है, बुखार हो जाता है, तो ये समझ कि ये कुछ हो रहा है गोवा में। और गोवा से हम जिनके साथ गए थे उनको भी काफी लोगों को हो गया था। उसी समय मुझे किसी ने एक वीडियो फॉरवर्ड किया, एक आयुर्वेदिक आचार्य थे, उन्होंने कुछ बताया, सिंपल सी बात, नाक में नींबू का रस डालो, उसमें कॉफ आएगा तो थूक दो, फिर वो जो नींबू का रस बचा हुआ है उसमें हल्दी और नमक डाल दो, उससे कुल्ला कर दो, गार्गल कर दो, आ कर दो, उसके बाद में नाक में नारियल का तेल डाल दो, इससे थोड़ा सूद रहता है। नारियल के तेल में फैटी एसिड होती है जो अपेरेंटली वायरस के क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन को फाड़ती है, इसलिए साबुन में भी वही चीज होती है। ये चीजें थोड़ा जी आइडिया है मुझे इस चीज का। मैंने बोला यार करने में क्या हर्ज है, कोई मेरा कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई अपनी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ या, बट हम जैसे स्टीम लेते हैं, हम अनुलोम विलोम करते हैं, हम भ्रमरी प्राणायाम करते हैं, हम कपालभाति करते हैं, ये भी एक चीज है जो हमारे सिस्टम को, क्योंकि हम मास्क कहाँ लगा रहे हैं, नाक में लगा रहे जी हैं, कान में तो बिल्कुल। नहीं लगा रहे मास्क, नाक और मुंह में ही लगा रहे मास्क। तो जरूर इसकी एंट्री पॉइंट है, इसका मतलब ये एंट्री पॉइंट है। अगर एंट्री पॉइंट को हम थोड़ा साफ रखें तो कॉमन सेंस कहती है कि ओके 100% प्रिकॉशन नहीं होगा लेकिन कुछ तो होगा, 20% होगा, 25% होगा, 50% होगा, कुछ तो होगा प्रिकॉशन भैया। 100% गारंटी तो एलोपैथी की भी नहीं है, एलोपैथी गारंटी कहाँ है, बिल्कुल वो तो मर तो रहे लोग बिल्कुल। तभी तो। तो अगर कोई चीज कॉमन सेंस बता रही है कि जो हम कवर कर रहे हैं इसी को हम अगर स्वच्छ रखें, और ऑफ कोर्स मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दवाइयों का ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, एक्चुअली सब चीजें मिलके हम कोरोना के साथ में जीना सीख जाएंगे, है कि नहीं? हम्म, तो हमको बिल्कुल कोरोना के बिल्कुल। साथ जीना सीखना पड़ेगा। ये वायरस है, ये मर तो नहीं रहा ना, हम इस पे कोई कीटाणु नाशक तो नहीं फेंक रहे कि वायरस मरने वाला है, ये देखो ये वायरस मर गई, ये 5 मर गए, ये 100 मरे, हम उसको नहीं मार रहे, हम अपने को ठीक कर रहे हैं। जी तो अगर ये 100 है तो हजारों का हजार, लाख होगा, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा मुझे लगता है। तो हमको उसके साथ में जीना सीखना पड़ेगा, उसमें कई तरीके हैं, स्टीम है ये, तो मैंने ये मुझे सही लगा, मैंने उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो डाल दिया था, यूट्यूब ने उसको हटा दिया, मेरे चैनल भी स्ट्राइक कर दिया था उन लोगों ने, शायद आज खुल जाए वटेवर, लेकिन उससे कोई जी फर्क पड़ता नहीं मुझे, क्योंकि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्ट करता होगा कि मेडिकल के हिसाब से ये ठीक नहीं है, इट्स ओके, आई हैव नो हार्ड फीलिंग्स टू एनीबॉडी, बट मेरे बहुत लोगों ने इसको किया है, मैं कर रहा हूँ अभी भी। मेरे घर में कल कोई आया था, एक छोटी मीटिंग थी, वो गया, मैंने वापस वो किया। आई फील अगर मैं कहीं बाहर से आऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं किसी से मिलूंगा तो मैं ये करूंगा, क्योंकि मैं जैसे ही कहीं से एक्सपोज होकर आऊंगा, चाहे मैंने मास्क भी ना पहना हो, इट्स बेटर जी फॉर मी टू क्लींस माई सिस्टम, इट मेक्स सेंस टू मी। जैसे आपको अगर बॉडी बनानी है, आपको सेहत रखनी है, तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, बिना वर्कआउट किए आप स्वस्थ नहीं रह सकते। वैसे ही बिल्कुल। ये सब चीजें करेंगे, आप स्टीम लेंगे, गर्म पानी पिएंगे, तो हो सकता है आपकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी बढ़ जाए, कोई हर्ज नहीं है इस बात में। सोनू जी, मैं आपको अपनी बात शेयर करता हूँ, ये बिल्कुल जी आपने सही बात कही है। मुझे कोविड हुआ नहीं क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, लोगों के इंटरव्यूज करते रहते हैं और हाँ ज्यादातर बाहर रहते हैं। तो ये जो आपने आपने कहा, ये जुकाम तरीके की खांसी मुझे भी हुई थी, और जब मैंने हाँ नींबू का रस अपनी नाकों में डाला, बिल्कुल जो जो थ्रोट में इचिंग हो रही थी वो बिल्कुल एकदम हाँ, साफ हो गई। ये मैं आपका हुआ अपने सर? आप से कह सकता हूँ, बिल्कुल हुआ आपका? सी सी मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल। मुझे ये गोवा में था, मैं गोवा में मुझे हो रहा था, मैंने हम्म, मुंबई जब मैं आया तो मैं टेस्ट कराया, नेगेटिव आया, नेगेटिव बिल्कुल। टेस्ट आया मेरा, मुझे अभी कुछ नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। गोवा में मुझे लग रहा था कि शायद कुछ हो सकता है, बट उस समय अगर मैं हम्म, टेस्ट कराता भी तो भी उसका रिजल्ट हम्म, तो आता नहीं। द मोमेंट आई हम्म, रीच बॉम्बे, मैंने टेस्ट कराया नेगेटिव, क्योंकि मैं तब तक 5 बार कर चुका था, क्या बात है। मैं नहीं, वो 2 दिन में बिल्कुल ये 5 बार। नुस्खा बिल्कुल सही कहा आपने सोनू जी, क्योंकि मैंने खुद अपने हाँ आप पर आजमाया है, और ये जी सही हुआ है कहीं ना कहीं। तो सोनू जी, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि मुझे लग रहा है जी। आप भी बिजी हैं इस दौरान। हाँ मैं भी बहुत थोड़ा सा। बहुत बहुत जल्दी से सोनू जी, 3 आपके बहुत बड़े जो कह सकते हैं फैंस हैं, हम्म। उनको मैं उनके सवाल ले लेता हूं आपसे। उन्होंने कुछ सवाल किए हैं। नमस्ते सोनू निगम सर, मेरा नाम अर्चना पांडे है, मेरे पति फौज में हैं। मैंने बॉर्डर फिल्म का जब गाना सुना तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी करूंगी तो फौजी से ही करूंगी, और मैंने की भी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो गाना लोगों के दिलों में आज भी जो है राज कर रहा है, जब आप गा रहे थे तो आपकी फीलिंग क्या थी?
इसमें मेरे दिमाग में तो कई थीम्स है, आपके दिमाग में तो गाने के सिर्फ भाव थे और गाने के जो एक्सप्रेशंस थे, जो हमने गाया है, जो शब्द हैं, जो म्यूजिक, मेरे दिमाग में तो कई चीजें थी उस समय, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गाना आया था लाइफ जी। में। और क्या होता है कि हम लोग स्टूडेंट हैं म्यूजिक के, हम लोग भक्त हैं, हम लोग ऐसे हैं कि म्यूजिक म्यूजिक हो या रिश्ते हो या कुछ भी हो, जो भी करना है दिल से करना है, इंटेंट पूरे दिमाग से करना है, वो अपना नेचर का हिस्सा। तो गाना आया तो मैंने था कि यार इसके साथ इंसाफ करना है। रफी साहब, किशोर कुमार जी, ये लोग अगर होते तो ये इस गाने के साथ में कितना अच्छा इंसाफ करते। और मेरे पापा सामने बैठे हुए हैं, मेरे पापा बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्होंने जी। मुझे जो भी बनाया है उनकी कृपा है, उन्होंने सिखाया समझाया, वो भी बैठे थे वहां पे। तो मेरे लिए एक था कि हम दोनों टीम वाले, मैं अकेला नहीं, हम तीन टीममेट्स बैठे हुए, मेरे पापा और मैं बैठे हुए। और अनु जी भी पैशनेट आदमी, और ही इज अ मैन जिनका स्कूल ऑफ थिंकिंग, गाने भले ही मॉडर्न करते हैं लेकिन स्कूल ऑफ थिंकिंग थॉट प्रोसेस जो है गायकी में, वो ओल्ड स्कूल। ही इज अ कॉनोसियर ऑफ गुड सिंगर्स। जी। उनके पास आलतू फालतू सिंगर नहीं गा सकते, कोई फोर्स करे तो गा देगा, लेकिन वैसे नहीं तो वो गवाते नहीं किसी। ही इज ऑल्सो टास्क मास्टर, ये ऐसे नहीं, वैसे ऐसा गा, वैसा गा, ऐसा इसमें ये एक्सप्रेशन दे। जावेद अख्तर साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने इतना खूबसूरत गाना लिखा हुआ है, और जेपी दत्ता जी जैसा आदमी, बड़ा गरिमामय आदमी है, बहुत ही ही इज अ फादरली फिगर एंड येट वेरी स्टर्न एंड स्ट्रिक्ट एंड ऑर्डर होता है उनके आसपास। सो फॉर मी इट वाज जस्ट नॉट द सॉन्ग, इट वाज हाउ टू डिलीवर द सॉन्ग। क्योंकि मन में देशभक्ति की भावना आ रही हो और सुनने वालों को वो बात जमे ही ना, वो बात छुए ही ना, तो फिर आपकी भावना का क्या? हर भावना को एक्सप्रेस करने के लिए एक तकनीक चाहिए, वो तकनीक आनी चाहिए। मैं देशभक्ति का एहसास कर रहा हूँ और मेरी गायकी में देशभक्ति नहीं आ रही या मातृ प्रेम ना आ रहा हो, तो फिर क्या फायदा ऐसी देशभक्ति का या ऐसे एहसास का? वो मैंने काम किया कि जो थॉट आ रहा है उसको कैसे फॉर्मुलेट करके एक्सप्रेशन में बदलना है, तब्दील करना है, लोग कन्वे करना है। सोनू जी, आपकी जगह कोई और इस वक्त अगर होता और फैन का ये सवाल सुनता तो डिप्लोमेटिक होकर आंसर देता, लेकिन आपने बिल्कुल जो उस वक्त की स्थिति थी जी वो आपने सीधे उनको बता दी। ये मतलब सोनू जी का ये 15 साल से लगभग मैं इंटरव्यूज कर रहा हूँ, जी कई दौरान मैंने किया है। तो अगर दिल से कोई जवाब देता है तो वो सोनू जी हैं, बिना बिना उसको बनाए हुए, बिना सोचे, और उसको कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक हुए। जय माता दी सोनू जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं प्रीति पांडे गाजियाबाद से हूँ। आपने अपनी आवाज़ से प्यार करना तो हमको सिखा ही दिया था, लेकिन आज मेरा सवाल ये है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी वाइफ मधुरिमा निगम जी से आपको प्यार कब और कहाँ पर हुआ था? देखिए, ये तो एक ऐसी चीज है कि अब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, वो भी जिससे आप जानते हैं कि मैं सच ही कहता हूँ, जी। मैं बनावटी बातें नहीं कहता। उसमें भी प्यार को भी मैंने बाद में समझा। जो प्यार मुझे पहली बार हुआ था एक लड़की से दिल्ली में, वो अलग प्यार था। फिर जो प्यार मुझे मधुरिमा के साथ में हुआ बाद में, वो अलग प्यार था। पर अब जो मेरे मन में प्यार की परिभाषा है वो उससे भी ऊपर है। तो अब मैं किसी से वैसा प्यार नहीं करता, समझे आप? तो मधुरिमा के साथ में जब मेरा प्यार हुआ था तो 1995 की बात थी। हम लोग मिले थे दिसंबर 24 तारीख को कलकत्ता में, बाई चांस कहीं मिले थे, किसी एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस से मिले थे। उसके बाद में हमारी मुलाकात हुई, फिर उनको मुझसे प्यार हुआ, वो बॉम्बे आ गई, मैंने 5 साल बॉम्बे में रही। फिर मैंने सोचा कि एक दिन की नहीं, मुझे बहुत समय हो गया है और इनके साथ अब शादी करनी चाहिए, तो मैंने शादी कर ली। फिर शादी के बाद में प्यार ने और करवट ली। वो कुछ ऐसा रहता है कि आ, हम चलते साथ में हैं, फिर रास्ते ऐसे से होते रहते, तो फिर वो वेवरिंग होता रहता है। जी। बहरहाल मतलब एक इज्जत, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जो प्यार है वो मेरा डेफिनेशन है वो बदल गई है। पहले प्यार था मेरी हो जाए, अब प्यार वही है कि एक दिन सबको सबसे जुदा होना है, तो सबको प्रणाम, वैसे अब इससे प्यार करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है! ये अब प्यार की सच्ची परिभाषा है, जी जो हाँ, अब कि सबको प्रणाम, सब जाएंगे प्रीति जी एक दिन, ने। सब भविष्य जी। की लाशें हैं सब लोग, सबको प्रणाम। और जितना समय है साथ में शांति से बिता ले, बस क्या वही। बात है।
हेलो सोनू जी, आई होप यू आर फाइन। मेरा नाम श्वेता है, मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, गाने के साथ साथ आपने कभी किचन में भी हाथ आजमाया है? और अगर आपका उत्तर हाँ है तो बताइए आपको क्या बनाना आता है? अरे वाह, कमाल है। आप मेरा एक ब्लॉग देखेंगे आज आज रात को या कल आएगा, वो इसी पे कमाल है। आपका सवाल जो है वो इसी है, इसके ही आसपास से इर्द गिर्द है। जी। बहरहाल मैं आपको आपके सवाल का उत्तर देता हूँ कि जब मैं बॉम्बे आया था सिंगर बनने के लिए, उस समय मेरी मम्मी ने मुझे कुछ रेसिपीज लिख कर दी थी। और जब पापा होते थे तो पापा बनाते थे। पापा इज ए गुड कुक, वेरी गुड कुक। और मुझे कुकिंग से का ऐसे कभी शौक नहीं रहा है। खाने का शौक रहा है खूब सारा, लेकिन कुकिंग करने का शौक नहीं रहा है। बट लेकिन जब मजबूरी होती है तो इंसान को सीखना पड़ता है। तो मैं जब बॉम्बे में अकेला रहता था उस समय मैं बनाता था खाना अपना। और मुझे वही प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि अ, जैसे मैं अंदर से सिंगर हूँ, या अंदर से मुझे पढ़ने का शौक है, या ये भी खेलने का शौक है, या वर्कआउट मेरे अंदर से आता है, योगा अभ्यास मेरे अंदर से आता है, खाना बनाना मेरे अंदर से नहीं आता। अच्छा। वो अंदर से नहीं आता खाना बनाना। वो आएगा, हो सकता है कि आएगा, पर अभी तो वो टाइम नहीं आया। तो जब मैं बनाता था उससे उस समय 92 से 91 92 93 तक बनाया था, थोड़ा सा मैंने। तो इतना अच्छा खाना नहीं बनाता था मैं। मुझे अपना खाना पसंद नहीं आता था। फिर काफी टाइम तो मुझे अजवाइन और जीरा में फर्क, क्योंकि अजवाइन अगर चक्कर आ रही है तो अजवाइन है, सफेद जीरा है। तो ये होता था मेरे साथ। पर ओवरऑल आई यूज्ड टू मेक आलू की सब्जी बना लिया, ऑमलेट बना लिया, भुर्जी बना ली, दाल बना ली, चावल बना लिए। ये सब थोड़ा मुझे उस समय आता था, अब कुछ नहीं आता। पर मैं रोटी तो अभी भी बहुत अच्छी बेलता हूँ। मैं रोटी जब बेलता हूँ तो मैं कई जी, लड़कियों से अच्छी रोटी बेलता हूँ, क्योंकि मेरी क्या बहनें बात है। मेरी बहुत तारीफ करती है कि मेरी रोटियां बड़ी अच्छी बनती है। बिकॉज मुझे आटा गूंदना बड़ा अच्छा आता है, और मुझे उसके बाद रोटी बेलना बड़ा अच्छा आता है, और मुझे पराठे मुझसे अच्छे बनते हैं बड़े। बहुत शुक्रिया सोनू जी, आपने इतना थैंक समय यू। दिया। मैं लास्टली बस सेल्फी के दर्शक इस वक्त जो देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहें सोनू जी आप तो। मैं कुछ नहीं कहूँ भाई, आज के जमाने में तो किसी को कोई भी ज्ञान देना ठीक नहीं है। मैं सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूँ। बहुत लोग जा रहे हैं और किसका नंबर कब आएगा ये नहीं पता। तो बस यही, आप लोगों को मेरी बहुत हार्दिक सद्भाव, साधुवाद, शुभकामनाएं कह सकता हूँ, प्रार्थनाएं कह सकता हूँ। आपको बस मेरी तरफ से प्रेम संदेश है। भगवान करे हम जल्दी से बाहर निकलें। तब तक अपने आप को स्वस्थ रखें। हालांकि गारंटी ये नहीं है कि मैं भी जिम कर रहा हूँ तो मैं हमेशा तक जिंदा रहूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि कम से कम मैं जिम कर तो रहा हूँ। आपके पास जिम नहीं होगा शायद घर में, लेकिन आप योगा कर सकते हैं। मेरे पास नहीं होता, मैंने तो आज सुबह योगा ही किया था 1.25 घंटा। मैं फिर आज अभी शाम को जिम कर रहा हूँ। तो योगाभ्यास कर लें, प्राणायाम कर लीजिए, और घर के अंदर वॉक कर लीजिए, और थोड़ा हंस लीजिए, लंग्स थोड़े खुल जाएंगे। अच्छा, बहुत बहुत बाय। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने इतना बाय समय निखिल दिया। जी, थैंक यू। बाय बाय।